और पटना में अपराधियों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद हैं। इन कुछ दिनों में, इन चंद दिनों में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी पटना में अपराधियों का हौसले बुलंद देखी गई। राजधानी पटना के 3 थाने क्षेत्रों में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना दीघा का इलाका का है। जो घटना सर आप देख रहे हैं, दीघा का पोर्शन रोड का ये इलाका है, जहां 5 की संख्या में अपराधी 2 बाइक सवार आते हैं और इस अमेजॉन के इस कंपनी में 5 की संख्या में आते हैं और हथियार के बल पर लूटपाट करते हैं। लूट के दौरान हथियार निकालते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या हुआ था घटना? क्या कंपनी का नाम हुआ आपका? डिलीवरी लिमिटेड। क्या घटना हुई थी? यहाँ पे शाम को करीब 6:35 के अप्रॉक्स में मतलब 5 बंदे एंटर किए थे, बारी बारी से एंटर किए। पहले 2 आए, उसके बाद 2 आए, फिर 1 आए। तो पहले 2 बंदे जो आए थे, उन्होंने सर को ETL हमारे जो हैं, वो हमारे सर जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको मारा। DVR के बारे में पूछा, उन्होंने नहीं बताया DVR के बारे में कुछ भी। फिर भी उनको बहुत मारा, कैश उनसे छीना। फिर 2 बंदे अचानक आए तो हम लोग खड़े होकर बोले क्यों मार रहे हो? तो वो लोगों ने हम लोग की तरफ बढ़े। हम 2 जो एम्प्लॉय थे उन लोगों की तरफ बढ़े। हम लोगों को भी मारा और हम लोग से भी DVR के बारे में पूछे। तो हम लोग को DVR के बारे में उनको जिक्र भी नहीं किया, बताया भी नहीं। तो उसमें से जो कैब वाला जो बंदा, जो आखिरी बंदा जो शटर गिरा दिया था, वो बंद करके वो चारों तरफ घूमने लगा कि वो DVR को ढूंढ रहा था कि है कहाँ। हम लोग तो नहीं बता रहे थे, तो हम लोग को मारा, पर्स वगैरह छीना। तो मेरे पास तो खैर पर्स नहीं था, तो हमको तो कम मारा, लेकिन जो जिनके पास पर्स था उनको तो बहुत ज़्यादा मारा। मोबाइल उन लोगों का ले लिया और प्लस वो जब इधर से उधर वो घूम रहे थे तो उनको एक बंदा जो कैब वाला था, जो मास्क पहना था, उनको DVR वहाँ दिख गया। वो अंदर गया, DVR को स्नैच किया, तोड़ ताड़ दिया। हमारा जो डेस्कटॉप है उसको गिरा दिया। फिर उसके बाद बाहर आया। फिर उसके बाद बोला कि लॉकर कहाँ है? तो हम लोगों ने लॉकर का जिक्र नहीं किया। तो तब वो एक बंदा मेरी तरफ गया और वो बोला कि इसको मार देंगे गोली, नहीं तो बताओ जल्दी। तो वो डर के हमारे सर डर गया, बोले नहीं चलिए हम बताते हैं। तो वो लॉकर में गया, लॉकर नहीं खोल रहे थे, तो फिर बोले कि मार दे क्या? तो डर के मारे उन्होंने लॉकर खोला, लेकिन लॉकर में पैसा नहीं था। जो भी कैश जो आज का कलेक्शन जो था यहाँ था, तो उन्होंने ऑलरेडी ले चुका था। कितना कैश था? टोटल था 1,22,000 समथिंग था। मतलब ब्रांच की कंपनी एक और आलमगंज में, वहाँ पे भी लूट की घटना हुई थी। हाँ जी, वहाँ भी हुई थी। कल ही हुई थी लूट की घटना? हाँ जी, कल ही हुई थी। वहाँ पे कहाँ पे ये ब्रांच का? वो तो हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ का मुझे आइडिया था। हम यहाँ काम करते इसलिए मुझे यहाँ का आइडिया है। वहाँ का कितने बजे हुई थी? ये करीब 6:30 या 45 के बीच के अप्रॉक्स में टाइमिंग में हुई थी। और इस वारदात को 10 से 15 मिनट ख़त्म करके उन्होंने यहाँ से निकल गया। हम लोगों को तीनों को अंदर में केबिन में बंद कर दिया और यहाँ से वो भाग गया। तब तक हम लोग बाहर निकलते, हम लोग अपना और हमारा मोबाइल जो था, एक मोबाइल को मेरा अंदर फेंक दिया, एक मोबाइल उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। हम लोग जब बाहर निकले, मोबाइल उठाए, तब तक वो लोग भाग चुके थे। 5 की संख्या? हाँ, 5 की संख्या। जैसा कि आपने देखा कि राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि राजधानी पटना के शहर के 3 थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 5 की संख्या में लूटपाट डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना दीघा का है, जो कि घटना स्थल से हम आपको रूबरू कराएं। दूसरी घटना दीघा थाना के क्षेत्र के 1 किलोमीटर दूरी पे राजीव नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में भी एक्सप्रेस कंपनी में भी लूटपाट की घटना अंजाम दिया था, जहां इसी गिरोह का बताया जा रहा है। वहां पे 2,90,000 की लूट की गई थी। फिर इसी ब्रांच का आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान कॉलोनी में भी घटना को अपराधियों ने कारित किया था। पूरे मामले को लेकर CCTV फुटेज सामने आई है, जहां तीसरी आंख में दीघा के 5 अपराधियों की तस्वीरें सामने आई है कि किस तरह राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखते हुए अपराधी घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पटना से विवेक रॉय, पटना।